हेलो 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 ठीक छ। जय हिंद साथियों, मैं हूं अजीत कुमार और आप तमाम स्टूडेंट को ज्ञानजीत के इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। तो इससे पहले आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से क्लियरिफाई किए थे नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन आज मेरा टॉपिक है। मेटेरियल नाउन जो है आज मेरा टॉपिक है। इससे पीछे सारा टॉपिक डिस्कस बहुत ही अच्छे से कर दिए थे। तो आइए आज देखते हैं मेटेरियल नाउन क्या है। मेटेरियल नाउन के बारे में आने से पहले एक थोड़ा सा पहले देख लीजिए मेटेरियल नाउन है क्या। मेटेरियल मेटेरियल नाउन का मेटेरियल का मतलब, नाम का मतलब तो नाम होता है, लेकिन मेटेरियल का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस। सब्सटेंस कहने का अर्थ है द्रव, पदार्थ। द्रव, द्रव पदार्थ। सब्सटेंस कहने का मतलब है दर्द पदार्थ, द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ का मतलब क्या हुआ? जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम छू तो सकते हैं, जिस हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नापा या तोला जा सकता है, उसे हम मेटेरियल नाउन कहते हैं। वैसा नाम जो गिना नहीं जा सकता, सिर्फ नापा या तोला जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं आगे। तो कहते हैं मेटेरियल नाउन क्या है। मेटेरियल नाउन जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नाप या तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम मेटेरियल नाउन कहते हैं। ए मेटेरियल नाउन इज ए मेटेरियल नाउन ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटेरियल, मतलब पदार्थ और सब्सटेंस, द्रव। द्रव और पदार्थ से मिल करके जो वस्तु बना होता है वही तो मेटेरियल नाउन मेरे भाई। ब्रह्मांड में जितना भी नाम है, ब्रह्मांड में जितना भी नाम है सबका कुछ न, ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु है सबका कुछ न कुछ नाम है। ठीक, ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु है सबका कुछ न कुछ नाम है। और चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, चाहे वो दृश्य दृश्य हो या अदृश्य हो, उसी प्रकार ये मेरा मेटेरियल नाउन है, इसका भी कुछ न कुछ नाम है। हाँ, हो हुआ कि ये गिना नहीं जा सकता, ये इसको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ इसको मेजर कर सकते हैं, तोल सकते हैं। ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मेटेरियल और सब्सटेंस। जिस जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप और तोल सकते, उसे हम मेटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि वाटर। वाटर कहने से मेरे भाई आप आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा, वाटर कहने से क्या वाटर को गिन सकते हो? कह सकते हो एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर? नहीं, वाटर को मेरे भाई हम जैसे 1 किलो वाला 20 रुपया में बोतल खरीदते हैं, तो क्या 20 रुपया में क्या वो कहते हैं एक पानी दीजिए, दो पानी? नहीं, 1 लीटर पानी दीजिए 20 रुपए का, कहते हो कि नहीं? जैसे कि डब्बा में लाते 20 रुपए का 20 लीटर पानी, तो पानी को हम लोग गिनते नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं तो मेजर करते हैं, नापते हैं। जैसे कि मिल्क, मिल्क कहते हैं एक मिल्क दो? नहीं, मिल्क को हम लोग तोलते हैं। ऑयल, उसी प्रकार घी, उसी प्रकार हनी, शहद जो लेने जाते हो क्या उसको गिनते हो? नहीं, मेजर करके लेते हो, नाप करके लेते हो। उसी प्रकार है कॉफी, कहते हैं एक कॉफी दीजिए, दो कॉफी? नहीं, उसको नाप करके उसको हम लोग चुस्की लेते हैं। ठीक, इसको भी मेजर किया जाता है। उसी प्रकार मीट, मीट जो है मेरे भाई, जब आप किसी मछली या खस्सी को काट करके लाते हो घर पे, उसके उसको जो काट करके लाते हो, उसको जो बनाते हो, क्या उसको जो है लाते हो तोल करके, 1 मीट दीजिए, 2 मीट दीजिए? नहीं, उसको तोल करके लाते हैं, इसीलिए मेटेरियल नाउन। उसी प्रकार वुड, वुड मतलब लकड़ी होता है। लकड़ी जो है मेरे भाई, लकड़ी से बना पदार्थ, चेयर, कुर्सी, चेयर, टेबल, ये सब कॉमन नाउन है, लेकिन लकड़ी खास करके जो है ये मेटेरियल नाउन है। लकड़ी को हम लोग तोलते हैं, मेजर करते हैं, इससे बना पदार्थ
कॉमन नाउन है। उसी प्रकार सेंड, सेंड मतलब बालू, बालू भी हम लोग मेजर करते हैं। इसी प्रकार ग्रा, गार मतलब चना, चना भी हम लोग मेजर करता है। ब्रास, उसी प्रकार हुड है, ऊल है, ऊन है, चाक, खली है, पेड़ी, धान है। ये सब जितना वर्ड दिख रहा है सब क्या है मेरे भाई, सब को हम ओनली फोर नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ठीक ना, तो आगे आइए देखते हैं। एक मेरे भाई मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन के पहले, मेटेरियल नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट का आवश्यकता होता है। अगर मेटेरियल नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो क्या ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इस चीज के बारे में जानकारी लेंगे। मेटेरियल नाउन ऑलवेज, ऑलवेज सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लेता है। और अगर मेटेरियल नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होगा, आएगा, तो ये, तो भी ये एनी टाइम सिंगुलर ही होगा। और उसके बाद इसके पहले, मेटेरियल नाउन के पहले नो आर्टिकल, कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कहते हैं मेटेरियल नाउन इज द एज यूज्ड सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। मेटेरियल नाउन सिंगुलर है और अपने साथ कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड मेटेरियल नाउन। मेरे भाई 90%, 90% मेटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। क्या, 90% मेटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो आइए मेरे भाई, ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, ये सब प्रॉपर नाउन है। मेटेरियल नाउन होते हुए भी ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। क्यों है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मेटेरियल नाउन इसीलिए है, मेटेरियल नाउन होते हुए भी प्रॉपर नाउन इसीलिए है, इस सब को हम नामांकन कर दिए। क्या कर दिए, नामांकन कर दिए, इसीलिए सब मेटेरियल नाउन है। ऑक्सीजन का भी नामांकन है, हाइड्रोजन का भी नामांकन कर दिए, नाइट्रोजन का भी नामांकन कर दिए। चलिए आगे आते हैं। जैसे कि आप कहते हैं मिल्क इज वाइट, मिल्क मेरे भाई बताए थे, मिल्क क्या है, सिंगुलर मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है। मिल्क मेरा सिंगुलर है और वर्ब कैसा लिया है, सिंगुलर। तो चलिए ये सेंटेंस मेरा ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड क्या है, मतलब हीरा क्या है मेरे भाई, हीरा को गिन करके लेते हो नहीं, हीरा को क्या कहते हैं, एक हीरा दीजिए, दी हीरा। मेरे भाई हीरा बहुत ही कॉस्टली पदार्थ है, बहुत ही कॉस्टली सब्सटेंस, उसको हम गिन करके नहीं लेते हैं, उसको तो बहुत ही अच्छे से तौल करके लेते हैं। डायमंड भी मेरा क्या है, एक डायमंड भी मेरा मेटेरियल नाउन है। और मेटेरियल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है और इसके पहले, इसके बाद हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। तो कहते डायमंड इज द, बहुत ही, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड जो है बहुत ही क्या है, बहुत ही कठोर पदार्थ है। आप कहते गोल्ड इज यूज टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड मतलब सोना होता है, गोल्ड मेरा क्या है, मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल नाउन के पहले हम सिंगुलर वर्ब दिए हैं। क्या हम यूज द का यूज किए हैं, नहीं किए हैं, क्योंकि मेटेरियल नाउन के पहले नॉर्मली नो आर्टिकल का यूज होता है। 90% आर्टिकल के पहले हम मेटे 19% मेटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ हम नहीं, गोल्ड इज यूज टू मेक, गोल्ड से आभूषण बनाया जाता है। जी हाँ, आप जितना भी आभूषण महिलाएं पहनती है सब गोल्ड से ही बनाया, चाहे वो डायमंड से बना हो, चाहे वो गोल्ड से बना हो, चाहे वो सिल्वर से बना हो, सब बना होता है। ज्वेलरी जितना होता है सब कीमती पदार्थ से बना हुआ होता है। सिल्वर जैसे चांदी इज वाइट, मेरे भाई चांदी क्या है, चांदी क्या है, वाइट है, यस है।
वाटर इज प्रीशियस फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वाटर क्या है? वाटर मेरा क्या है मेरे भाई? वाटर मेरा मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल नाउन को मेटेरियल नाउन के साथ हम क्या यूज किए हैं? मेटेरियल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। मिल्क मिल्क क्या है? मेरा मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं। कह रहा है मेटेरियल नाउन मेरा सॉरी, मिल्क मेरा मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है। क्या होता है? मेटेरियल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। मिल्क दूध जो है स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। क्या है? लाभदायक है। तो ये सेंटेंस मेरा ठीक है। आगे आइए देखते हैं। मेरे भाई 90% मेटेरियल मेटेरियल नाउन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो आपके मन में आया होगा 10% वो कौन सा मेटेरियल नाउन है जिसके पहले हम द का यूज आर्टिकल का यूज करते हैं। मेरे भाई देखिए, ए एन द को हम आर्टिकल कहते हैं। ए और ए एन का प्रयोग कभी नहीं होगा मेटेरियल नाउन के पहले। द का प्रयोग 10% मेटेरियल नाउन में होगा। कब होगा तो उसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल द में बी यूज्ड बिफोर मेटेरियल नाउन। आर्टिकल का प्रयोग मेटेरियल नाउन के पहले हो सकता है। कब? ओनली टू रिफर्स, ओनली इट रिफर्स, केवल वह जब रिफर्स करेगा पार्टिकुलरिटी को, किसी विशेष किसी खास चीजों को, किसी खास वस्तु की ओर, तब उसके पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे मिल्क इज हॉट। मेरे भाई मिल्क क्या गर्म होता है? नहीं, मिल्क क्या होता है? मिल्क स्वीट होता है। मिल्क क्या होता है? मिल्क बॉडी के लिए क्या है? लाभदायक है। मिल्क गर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ गर्म बनाया जाता है। मिल्क को गर्म किया जाता है तब ना मिल्क हॉट होता है। तो मिल्क इज हॉट, यही इसीलिए मिल्क क्या? मेरा मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल मिल्क जो है कभी भी क्या होता है? नहीं होता है गर्म, लेकिन यहाँ गर्म किया गया है। इसी संदर्भ में हम द का यूज करते हैं। इसी प्रकार का द वाटर इज यूजफुल, वाटर लाभदायक है, हम मान लिए। लेकिन यहाँ कर विच इज डर्टी। मेरे भाई वो वाटर लाभदायक है जो गंदा है? नहीं, इसीलिए हम द का यूज किए। द वाटर इज यूजफुल विच इज डर्टी। वाटर तो जो वाटर गंदा है वो यूजफुल है, लाभदायक है, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। वाटर इज द वाटर इज यूजफुल इज डर्टी। वाटर के पहले द का प्रयोग इसीलिए हुआ, ये पानी गंदा को संदर्भित कर रहा है। और यूजफुल, हाँ, सिर्फ गंदे रहता तब नहीं देते, लेकिन यूजफुल हम लोग सिर्फ साफ पानी को यूज में लाते हैं। इसी प्रकार द सिल्वर इज ब्लैक। सिल्वर कैसा होता है? सिल्वर का रंग क्या? चांदी का रंग क्या होता है? चांदी का रंग मेरे भाई व्हाइट होता है, लेकिन यहाँ ब्लैक कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ क्या किए? द का प्रयोग। सिल्वर इज ब्लैक यहाँ जो है संदर्भित कर रहा है ब्लैक की ओर, लेकिन मेरा सिल्वर ब्लैक नहीं होता है, फिर भी संदर्भित कर रहा है ब्लैक की ओर, इसीलिए हम द का प्रयोग किए हैं। द शुगर इज स्पेसिफिक फूड। अरे शुगर जैसे चीनी, चीनी क्या है मेरे भाई? चीनी मेरा जो है स्वीट पदार्थ है। क्या? स्वीट है, मीठा पदार्थ है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? स्पाइसी फूड। स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार भोजन। नहीं मेरे भाई, इसीलिए चीनी तो है स्वीट, लेकिन यहाँ स्पाइसी फूड कह रहा है, इसीलिए हम द का यूज किए हैं। जब मेटेरियल नाउन को अपना ट्रैक छोड़ा करके, जैसे जो चीज को संदर्भित ओरिजिनल में कर रहा है उसको वो अपना ट्रैक छोड़ा करके दूसरे ट्रैक पे घुसेड़ देता है, तब जो है हम द का यूज करते हैं। आपको बताए ए एन और ए का प्रयोग कभी नहीं होता है मेटेरियल नाउन के पहले। द का प्रयोग 10%, इसी 10%
10% जो है इसी तरह के मटेरियल नाउन के पहले यूज होता है। आइए आप देखिए आगे। तो चलिए मेरे भाई, एक चीज आप लोगों को दिमाग में आता होगा कि फिश कहने से जो है, जैसे मछली कहने से, मछली मेरा मटेरियल नाउन तो है, फिश मेरा मटेरियल नाउन है, आई हैव नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। लेकिन मछली दो प्रकार का होता है। एक मछली वो होता है किसी ऑफिस में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? एक मछली वो होता है किसी ऑफिस में रखा जाता है। एक मछली वो होता है जिसको काट करके हम लोग खाने के लिए लाते हैं। जो ऑफिस में रखा जाता है मछली, उसको तो हम लोग क्या करते हैं, गिन करके लाते हैं। जैसे ऑफिस में रखने वाले मछली का अनेक अलग अलग नाम होता है, ठीक ना। जैसे बागर मछली होता है, अलग 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 नाम होता है। अगर हम वो ऑफिस में रखने के लिए फिश लेंगे तो वो काउंटेबल होगा, इट मीन्स प्रॉपर नाउन, ठीक, सॉरी कॉमन नाउन होगा। अगर हम कॉमन नाउन कॉमन नाउन होगा, लेकिन जब हम खाने के लिए मछली लेंगे तो वो होगा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल इट मीन्स मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन, जो मछली हम लोग खाने के लिए लाते हैं वो मेटेरियल नाउन अर्थात काउंटेबल नाउन। जो मछली हम लोग ऑफिस में रखने के लिए लाते हैं, सुंदर दिखने के लिए ऑफिस को, वो मछली मेरा अनकाउंटेबल होगा और कॉमन नाउन होगा। इसी प्रकार एक और वर्ड है मेरे भाई, ड्रैग्स। ड्रैग्स ड्रैग्स मतलब होता है कूड़ा। क्या होता है? कूड़ा, कचरा। ये मेरे भाई अनकाउंटेबल तो है, क्या है? अन अनकाउंटेबल नाउन तो है, ये मेटेरियल नाउन है। ये मेटेरियल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अनकाउंटेबल और मेटेरियल होते हुए भी आपको क्या बताए थे, मेटेरियल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक ना। लेकिन ये जो है ड्रैग्स जो है अनकाउंटेबल मेटेरियल नाउन होते हुए भी अपने साथ प्लूरल वर्ब, कैसा वर्ब लेता है? प्लूरल वर्ब। कैसा वर्ब लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। ड्रैग्स एक ऐसा वर्ड है मेरे भाई, ये रट लीजिए, बहुत ही एसएससी के एग्जाम में, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। ये एक ऐसा वर्ड है ड्रैग्स, अनकाउंटेबल होते हुए भी प्लूरल वर्ब लेता है। चलिए, जैसे कि आप कहते हैं ड्रैग्स, ड्रैग्स डॉट 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 लेइंग एसाइड द रोड। मेरे भाई बताइए तो आप, यहाँ इज होगा कि आर होगा? बताइए आप। ड्रैग्स डॉट डॉट लेइंग एसाइड द रोड, मतलब ड्रैग्स जो है कूड़ा कचरा कचरा रोड के साइड में रखा, रोड के साइड में है। इसके लिए क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? इज करेंगे कि आर? यहाँ तो कह रहा है ड्रैग्स अनकाउंटेबल होते हुए भी प्लूरल वर्ब का यूज करेगा। ड्रैग्स अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होते हुए भी, मेटेरियल नाउन होते हुए भी प्लूरल वर्ब का यूज करेगा। कूड़ा कचरा इसका अर्थ होता है। ड्रैग्स डॉट डॉट लेइंग एज ए साइड द रोड, ड्रे कूड़ा कचरा जो है रोड के साइड में रखा हुआ है। इसके लिए हम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मेरे भाई ड्रैग्स एक ऐसा वर्ड है अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। चलिए, अगर आप चलिए इसके साथ वीडियो में मेरा मटेरियल नाउन कंप्लीट होता है। और मटेरियल नाउन में कहीं से कुछ नहीं छोड़े मेरे भाई, जितना मटेरियल नाउन में आता है सब चीज़ दिए हैं। आप लोग बढ़िया अच्छा से तैयारी कीजिएगा। इसके साथ है ये कह रहा है
शायरी क्या, काश तुम पूछो मुझे क्या चाहिए, आहा, काश तुम पूछो मुझे क्या चाहिए तो मैं पकड़ूं हाथ आपका और कहूँ तेरा साथ चाहिए। वाह वाह। कह रहा है काश तू पूछो तुझे मुझे क्या चाहिए, वो कह रहा है काश तुम पूछो तुझे क्या चाहिए तो मैं कहा मैं पकड़ूं हाथ और कहूँ तेरा साथ चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों का थैंक यू सो आप लोगों का थैंक यू सो मच करता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें और मेरे हौसला को बिल्ड करें, मैं आपके लिए और अधिक मेहनत करूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।